ट्वेंटी थ्री। तो जैसे कि हमारा दर्शकों की जो ख्वाहिश थी कि आप कैंपिंग ग्राउंड के पास में जाओ, उसका इंटरव्यू दिखाओ। तो अभी बीजेपी के टिकट के लिए उम्मीदवार हैं अभी विधानसभा से, तो हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे। काफी अरसों के बाद में हम इनसे मिल रहे हैं। तो पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो मेरे आवाज पे आप आए खास बातचीत में, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके समस्त साथियों का। तो सर, हम हमारे कुछ सवाल हैं जो हम आपसे, हमारे जो व्यूवर हैं हदीन विधानसभा के अंदर, उन्होंने हमारे लिए कमेंट में भेजे हैं कि आप ये सवाल करो, ये सवाल करो। जी तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आपका दूसरा विकल्प क्या है? केहर सिंह रावत ने हमेशा लोगों के लिए राजनीति की है, लोगों के द्वारा राजनीति की है। मैं तो एक बहुत साधारण परिवार से था, मेरी औकात भी नहीं थी विधानसभा का चुनाव लड़ने की। 2 विधानसभा के चुनाव लड़ने का मुझे मौका दिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, और दोनों ही चुनाव मैंने जनता के द्वारा लड़े। अभी मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है ऊपर वाले पे भी और पार्टी हाईकमान पे भी। अब की बार निश्चित तौर पर मुझे हकीम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ने का मौका मिलेगा। और रही बात भविष्य की, उसके बाद क्या होगा इसका फैसला तो मैं नहीं, क्षेत्र की जनता लेगी। तो सर, जैसे 2019 के चुनाव में आप नजर नहीं आए, वो क्या इशू रहा होगा, अगर हमारी जनता को शेयर कर पाओगे? 2019 के चुनाव में मैं नजर आया, जहां में माननीय प्रवीण डागर जी ने और चुनाव प्रबंधन कमेटी ने मुझे बुलाया, वहां मैं गया। मैंने अपने गांव में भी उनकी सभा करवाई, और उसके बाद मढ़रा का गांव में मैं उन्होंने बुलाया, डोर टू डोर में वहां पे गया। मानपुर गांव बड़ा गांव है रावतों का, वहां पर मैं बुलाया, डोर टू डोर में उनके साथ गया। हतीन में बड़ी रैली हुई, उसमें मैंने खुल करके उनके लिए जन समर्थन मांगा कि भाई आप अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में दूसरी बार बनने जा रही है, और आप अपना वोट दें, क्योंकि पहले मैं विपक्ष में रह करके आपकी सेवा नहीं कर पाया। क्योंकि विपक्ष विपक्ष होता है, विपक्ष का मतलब है संघर्ष करना, संघर्ष में कोई चीज सफलता तक भी पहुंच जाती है और संघर्ष अधूरा भी रह जाता है। तो मैंने कहीं भी, जहां जब मैं बुलाया गया वहां मैं गया, जब बुलाने वाला जहां बुलाएगा वही तो जाएगा। ऐसी लोगों के अंदर जो भ्रम है, जो प्रश्न है, मैं उन सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मैंने जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने 19 के इलेक्शन में मेरे से लाभ लेने की कोशिश की, मैं वहां गया, मैंने पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार किया। जैसे आपने प्रवीण डागर के लिए पूरा समर्थन दिया था 2019 में, क्या वो भी आपके लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं? देखो, प्रवीण डागर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और राजनीति में कोई चीज पहले कहना किसी के बस की बात नहीं। राजनीति हालातों पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। उम्मीद है प्रवीण डागर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। वो भी आज अभी तो अपनी टिकट की रेस में है, पार्टी क्या फैसला लेती है पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर है। जैसे कि हदीन हल्के की जनता कई बार कई नेताओं को देख चुकी है, परख चुकी है, और जो हदीन हल्का के अंदर मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोड वगैरह की, और पेयजल पानी की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है। यदि ऊपर वाले ने आपको टाइम दिया और आप विधायक बनकर आए, सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगा? हतीन विधानसभा क्षेत्र किसान क्षेत्र है, वहाँ की 90% आबादी केवल खेती पर निर्भर है। और खेती में जो सबसे बड़ी परेशानी है कि किसान को समय पर उचित नहरी पानी मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा हो। मैंने अपने 2014 से लेकर के 19 के कार्यकाल में विधानसभा में बहुत सारे प्रश्न उठाए, और किसान कैसे खुशहाल हो, किसान के कैसे अंतिम टेल तक पानी पहुंचे, उसके लिए मैंने 37 दिन की भूख हड़ताल अधूप गांव में भी की। उसका प्रतिफल देखने को मिला। हमारा भंगूरी रजवाया, हतीन डिस्ट्रीब्यूटरी, द्वारका माइनर और मानपुर माइनर, ये उस समय पक्के किए गए। करीब सरकार ने 150 करोड़ रुपए इस योजना पे खर्च किए। और अब भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा हमारा क्षेत्र किसान पानी की वजह से पीड़ित है। मैं निश्चित तौर पर अंतिम खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जो योजनाएं मैंने अपने दिमाग में बना रखी हैं, और हमने पिछली बार भी उठाई थी, लेकिन विपक्षी विधायक होने के नाते वो सब कुछ हम नहीं कर पाए जो कुछ होना चाहिए था। उन्हें हम आगे किस प्रकार हो,
उस प्रकार हम उन्हें करवाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे अभी जनता गर्मी से बौखलाई पड़ी है, जी। ठीक है, तो हदीन विधानसभा के अंदर प्रॉपर रूप से लाइट आ नहीं रही है ठीक ढंग से। तो पिछले शनिवार को वहां पे धरना प्रदर्शन भी किया था, उसमें तैयब हुसैन भी थे, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। जी। तो आपको क्या वो पता ही नहीं था धरना प्रदर्शन, या फिर आप गए नहीं थे वहां? तो पार्टी का एक सिस्टम होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत कराया है कि हथीन क्षेत्र में जो पलवल मेघपुर फीडर से बिजली जाती है, वो करीब 70-75 साल पुरानी है। उस लाइन को बदला जाए, जर्जर हालत में है। उस लाइन में बिजली इतनी लॉस होती है कि हमारे हथीन क्षेत्र में जो सप्लाई है वो बाधित है। कहीं 2 घंटे के लिए छोड़ देते, कहीं 3 घंटे के लिए छोड़ देते, कहीं 4 घंटे के लिए छोड़ देते, मजबूरी में कट लगाना पड़ता है। क्यों? लाइन पीछे से डैमेज है। उसके लिए टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है और अगस्त में हमें उम्मीद है कि अगस्त में उस लाइन को चेंज कर दिया जाएगा और हथीन क्षेत्र के निवासियों को भरपूर बिजली मिलेगी। वास्तव में आपकी बात, प्रचंड जो गर्मी पड़ी, और गर्मी से बचने के लिए या तो एक वृक्ष और या फिर बिजली, और दोनों में हम कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र पीछे है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गर्मी की समस्या से भावी कदम जो उठाए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, हम धरती माँ के नाम एक पेड़ लगाएं ताकि आने वाले समय में हमारा जनजीवन सुरक्षित रह सके। टेम्परेचर अब की बार देखा आपने 51-52 तक पहुंचा। अगर इस प्रकार गर्मी बढ़ती रही तो 60 तक भी टेम्परेचर पहुंच सकता है। अगर 60 पर टेम्परेचर पहुंचा तो आम जनमानस जल करके राख हो जाएगा। एक योजना और एक बिजली, अगर बिजली रहती है, कूलर से, पंखे से, कहीं एसी से आदमी इस भयावह गर्मी से निजात पा सकता है। वास्तव में इस समस्या से माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी जो सांसद जी हैं, सभी लोग बड़े चिंतित हैं और आने वाले 1-2 महीने में इस समस्या से निजात पा लिया जाएगा। सर, जैसा कि सभी पार्टी अपना प्रोग्राम